आज का टॉपिक है हिंदी भाषा और उसकी बोलियां। इसके बारे में महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हल करेंगे। आज 50 प्रश्न हल किए जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया? तो ये इसका राइट आंसर है संविधान की जो अनुच्छेद है वो 343 हिंदी भाषा से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। आगे है चौथा प्रश्न है कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? लोक भाषा का, संपर्क भाषा का, राष्ट्रभाषा का या राजभाषा का? तो इसका राइट आंसर है डी राजभाषा का। राजभाषा का दर्जा दिया गया था। आगे है किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने यानी कि स्वीकृत करने का प्रस्ताव था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन किया था, वो कब किया था? तो ये किया था 1955 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी की आदि जननी किसे कहा गया है? अपभ्रंश को, संस्कृत को, प्राकृत को, पाली को? तो हिंदी की आदि जननी संस्कृत को कहा गया है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि लिपि की आवश्यकता होती है, हमें लिपि की आवश्यकता कब होती है? क्या भाषा संकेत में होती है, भाषा बोलने में होती है, भाषा लिखने में होती है या इन तीनों में होती है? तो लिपि का जो हमें आवश्यकता पड़ती है वो भाषा को लिखने में इसकी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेखों में मिलता है, यानी कि जयभट्ट के शिलालेखों में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था या मिला था। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न। वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान हिंदी पाली, खरोष्टी, मंदारण या देवनागरी? तो ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हमारी आज की हिंदी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी यानी कि हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? तो हिंदी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है, यानी कि हिंदी संस्कृत से ही विकसित हुई है, यानी कि संस्कृत से ही निकल करके आई है। इनकी हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से ही मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान कौन सा है? तो संसार की प्रमुख भाषा यानी कि संसार में लगभग 3000 से 3500 भाषाएं बोली जाती हैं और लगभग 16 भाषाएं मुख्य रूप से बोली जाती हैं। तो उन 16 भाषाओं में वर्तमान में जो हिंदी का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। अब पहले स्थान पर है अंग्रेजी भाषा। अंग्रेजी भाषा पहले स्थान पर है दुनिया में। और दूसरी भाषा है यानी कि चीनी भाषा की एक है मैंड्रेन भाषा। मैंड्रेन भाषा जो है वो दुनिया की दूसरे नंबर की भाषा है। दूसरे नंबर की चीनी भाषा से निकल कर आई है। मैंड्रेन भाषा दुनिया की दूसरे नंबर की भाषा है। पहले नंबर की अंग्रेजी भाषा है और तीसरे नंबर पर हिंदी भाषा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश भाषा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। नेक्स्ट है कि जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वो कहलाती है स्रोत भाषा, और जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसको हम कहते हैं लक्ष्य भाषा, यानी कि अनुवाद जिस भाषा में किया जाता है वो लक्ष्य भाषा होती है और जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है वो स्रोत भाषा कही जाती है। चलिए नेक्स्ट है कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत
आती है, यानी कि किस भाषा के उपभाषा के अंतर्गत है ब्रज भाषा? तो ये है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रज भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? अब इनमें कुछ भाषाएं दी गई हैं, इनमें ये बताना है कि प्राचीन भाषा कौन सी नहीं है। तो इसमें प्राचीन भाषा देखिए, प्राकृतिक प्राचीन भाषा है, संस्कृत प्राचीन भाषा है, अपभ्रंश प्राचीन भाषा है। यदि कोई भाषा नहीं है तो ये पंजाबी भाषा प्राचीन भाषा नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो आर्य भाषा यहाँ पे है वैदिक संस्कृत, ये प्राचीन आर्य भाषा है। यदि पाली की बात करते हैं तो पाली ये बौद्ध ग्रंथों से संबंधित है, और प्राकृत भाषा जैन से संबंधित है। तो अपभ्रंश है हिंदी को विकसित करने वाली भाषा अपभ्रंश भाषा या अपभ्रंश उपभाषा कहलाती है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा, ये विकल्प होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक होगा, दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो द्रविड़ परिवार की भाषा है कन्नड़, कन्नड़ भाषा द्रविड़ परिवार की भाषा है। आगे है कि हाड़वती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हाड़वती बोली ये राजस्थान की मुख्य बोली है, हाड़वती राजस्थान में बोली जाती है। नेक्स्ट है, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रागड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट है, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बोली। स्थानीय भाषा में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं। नेक्स्ट है, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इस उतार चढ़ाव को अनुतान कहा जाता है। नेक्स्ट है, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? रोमन लिपि का जो प्रयोग है वो किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो ये कुल्लुई भाषा के लिए नहीं होता है, जबकि जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश इन तीनों में रोमन लिपि का प्रयोग होता है, लेकिन कुल्लुई भाषा में रोमन लिपि का प्रयोग नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू भाषा हरियाणा की मुख्य भाषा है, यानी कि बांगरू हरियाणा में ज्यादातर बोली जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया था? तो ये किया था लॉर्ड मैकाले जी ने, यानी कि 1855 में हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को स्थापित कर दिया था लॉर्ड मैकाले ने 1855 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? ये कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, इसमें मौखिक रूप बताना है कि भाषा का कौन सा मौखिक रूप है। परियोजना, पत्र, परिचर्चा, निबंध। देखिए परियोजना हुआ, पत्र हुआ, निबंध हुआ, ये तीनों लिखित हैं, ये मौखिक नहीं हो सकते, ये लिखित हैं, क्योंकि परियोजना लिखित कार्य होता है, पत्र भी लिखा हुआ होता है, निबंध भी लिखित होता है, जबकि परिचर्चा जो है, परिचर्चा मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगी, यानी परिचर्चा का मतलब होता है आपसी बातचीत। आगे प्रश्न है 28वां, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो कन्नड़ का संबंध जो है द्रविड़ भाषा परिवार से है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश से हुई है, अर्धमागधी मागधी विरांचल से नहीं हुई है, सौर सैनी से विकसित हुई है। किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? तो ये कहा गया है वाराणसी क्षेत्र, यानी कि वाराणसी और उसके आसपास की क्षेत्र की बोली को काशिका नाम से जाना जाता है। सितंबर मास में 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये सितंबर मास है जो कि 2015 में 10 से 12 सितंबर के बीच में भोपाल में आयोजित किया गया था। ये जो कि हिंदी विश्व सम्मेलन था, 10वां हिंदी सम्मेलन था जो कि भोपाल में इसका आयोजन किया गया था, और इसका जो विषय था वो विषय था हिंदी जगत विस्तार एवं संभावना, यानी कि हिंदी जगत विस्तार एवं संभावना इसका मुख्य विषय था जो कि भोपाल में आयोजित किया गया था 10वां हिंदी सम्मेलन। नेक्स्ट प्रश्न है
कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के अतिरिक्त और भी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं, वो कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इनमें से कौन सी लिखी जाती है। तो इसमें जो नेपाली भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बाकी बंगला, सिंधी, पंजाबी ये भाषाएं देवनागरी में नहीं लिखी जाती हैं। नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खड़ी बोली निकली है, यानी कि खड़ी बोली कौन सी भाषा से निकली है। क्या बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। नेक्स्ट प्रश्न में दिया गया है कि भारत के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। तो ये जो सबसे पहले नाम दिया गया था, सुझाया गया था, वो था राजा राम मोहन राय द्वारा भारतवर्ष के लिए हिंदी का सबसे पहले नाम सुझाया था इन्होंने, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है कि मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी का आधार है खड़ी बोली। खड़ी बोली ही मानक हिंदी है, परिनिष्ठित बोली है खड़ी बोली, यानी कि जो मानक हिंदी के रूप में मानी जाती है वो खड़ी बोली को ही मानी जाती है। ये परिनिष्ठित भाषा, यानी कि इसको हम शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, खड़ी बोली के को शुद्ध हिंदी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी यानी कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है। तो इसमें मराठी हिंदी की उपभाषा नहीं है, जबकि राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ये सभी हिंदी की उपभाषाएं, यानी कि हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां हैं। तो इन 5 उपभाषाओं में एक ये भी है, एक ये है, एक ये है, तीनों है। केवल इसमें मराठी जो है हिंदी की उपभाषा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोंकणी भाषा बोली जाती है भारत के किस प्रांत में। तो ये बोली जाती है महाराष्ट्र और गोवा। गोवा और महाराष्ट्र में कोंकणी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा है। पहली तो है भाई हिंदी, पहली तो उत्तर प्रदेश की जो राजभाषा है यानी कि राज्य भाषा है वो है हिंदी, लेकिन दूसरे नंबर की जो भाषा है वो है उर्दू। दूसरे नंबर की भाषा उर्दू है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामचरितमानस की जो रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा एक महाकाव्य है लिखा गया है, वो अवधी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। कौन है खड़ी बोली के प्रथम कवि। तो ये थे अमीर खुसरो जी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। तो हिंदी शब्द ईरानियों का दिया हुआ है। हिंदी जो शब्द प्रदान किया है वो ईरानियों ने दिया है। आगे है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी हमारी हिंदी में लिखी जाती है और पंजाबी भाषा गुरुमुखी, यानी कि पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। नेक्स्ट प्रश्न है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया ये एक महाकाव्य है, जो कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है। तो यह है पाली भाषा, यानी कि बौद्ध धर्म की जो भाषा थी वो पाली भाषा, यानी कि बौद्ध धर्म में जो भी ग्रंथ लिखे गए वो पाली भाषा से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है 46वां के है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। तो हिंदी का पाणिनि कहा जाता है किशोरी दास वाजपेयी को, ये इन्हें हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन से थे। तो हिंदी का जो प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान थे वो थे जेसुआ केटलर। प्रथम की बात है यहाँ पे, वैसे तो व्याकरण और बाद में फिर बहुत से लोगों ने लिखा है, लेकिन जो प्रथम व्याकरण लिखा है वो जेसुआ केटलर ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि जो आदिकालीन कवि हैं स्वयंभू, उनको कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें से यह भाषा शामिल नहीं है। इनमें से एक भाषा 22 भाषाओं में जो संविधान में स्थान दिया गया है उनमें एक भाषा नहीं है। देखिए मैथिली भी है इन 22 भाषाओं में, मणिपुरी भी है, बोडो भी है, केवल भोजपुरी भाषा को उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का
कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। क्या कहा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में? तो ये कहा गया है कि विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में अनुच्छेद 200 संबंधित है।